आज शेयर कर रही हूँ हरी मिर्च का बहुत ही स्वादिष्ट अचार। और इस अचार को बनाना भी बहुत आसान है। बहुत ही आसानी से ये अचार बन के तैयार हो जाता है और इसको आप चाहें तो लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं और किसी भी खाने के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे ली हूँ 150 ग्राम के तकरीबन बिल्कुल फ्रेश हरी मिर्च और इसमें इसमें हमने कुछ लाल मिर्च को भी ऐड कर लिया है। जो मिर्च थोड़ी पक जाती है और इसकी जो डंठल है उसको हमने कट करके हटा लिया है और इसको अब इस तरह से बीच से चीरा लगा लूँगी। इसको बीच से इस तरह से चीरा लगा लेना है इसी प्रोसेस में। और इसी तरह से सारी मिर्चियों को मैं तैयार कर लूँगी। इस तरह से बीच से इसको चीरा लगाते जाना है सभी मिर्चियों को। और क्योंकि इसके अंदर जो मसाले जो होंगे उसको भरना होगा, इसलिए तो इस तरह से जब आप इस हरी मिर्ची के अचार को बनाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने सारी मिर्चियों को तैयार कर लिया है। अब चलती हूँ इसके जो मसाले हैं वो तैयार करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे ली हूँ 3 से 4 बड़े चम्मच सौंफ और 1 चम्मच ली हूँ मेथी दाना, 1 चम्मच ली हूँ जीरा और 1 चम्मच ली हूँ अजवाइन। और इस मसालों को भून लूँगी ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा और मसाले के अंदर एक क्रंचनेस आ जाएगी क्योंकि इसे पीसना है इसलिए। और एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पे हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और मसाले जो हैं ये भून चुके हैं। तो इनको ठंडा होने दूँगी और इसी कढ़ाई में ली हूँ 1 कप यहाँ पे बारीक वाली राई और इसमें थोड़ी सी डाली हूँ पीली वाली सरसों। और इसको थोड़ा इस पैन में गर्म कर लूँगी। गैस के फ्लेम को बंद ही रखूँगी, भूनना नहीं है। थोड़ा सा ये इसके अंदर जो मॉइस्चर वगैरह होगा वो निकल जाएगा। और इधर जो मसाला है वो ठंडा हो गया है तो इसको भी दरदरा सा पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इसका नहीं बनाऊँगी, हल्का सा दरदरा रखूँगी, तभी इसका जो टेस्ट होता है अचार के अंदर बहुत ही डिलीशियस आता है। तो यहाँ पे इस मसाले को पीस के तैयार कर लूँगी और जो सरसों भून के रखी हूँ उसको भी पीस लूँगी। तो यहाँ पे हमने सौंफ, अजवाइन, जीरा और मसालों को हमने पीस लिया है। फाइन सा इसका पाउडर नहीं करना है, हल्का सा दरदरा रखी हूँ इसको। और इसी जार में जो सरसों के दाने को हमने थोड़ा सा रोस्ट करके रखी है उसको भी पीस लूँगी। इसका जो पाउडर होगा थोड़ा सा फाइन करूँगी क्योंकि मिर्ची के अंदर इसको स्टफ्ड करना है, इसलिए ये आसानी से मिर्ची के अंदर स्टफ्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको पीस लिया है और इन सभी मसालों को एक प्लेट में निकाल लूँगी। और इसको तैयार कर लूँगी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच आमचूर का पाउडर और 1 चम्मच डाल रही हूँ कलौंजी और यहाँ पे डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच हींग। हींग से इसका जो टेस्ट होता है, जो खुशबू होती है बहुत ही अच्छी आती है और ये अचार बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक का इस्तेमाल आप अपने स्वाद के अनुसार करें। और 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और उसी चम्मच से डाल रही हूँ 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ये जो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर होता है ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता है, तो इसलिए। और यहाँ पे हमने सरसों के तेल को अच्छी तरह से धुआं उठने तक गर्म कर लिया है। तो अब मैं इस तेल को इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि ये जो मसाले का जो पाउडर है ये थोड़ा बाइंड होने लगे, इसलिए उतना ही तेल डालना है। बहुत ज़्यादा इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं करूँगी। और इसको अब मैं हाथों से अच्छी तरह से मिला लूँगी।
तो इस तरह से इसको मिला लेना है ताकि ये जो मसाले हैं थोड़ा बाइंड होने लगें, तभी ये जो मिर्ची है इसके अंदर भरने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हमारे मसाले तैयार हो गए हैं। तो अब जो ये मिर्चियों को हमने बीच से चीरा लगा के रखा है, इसके अंदर इन मसालों को भरती जाऊंगी इस तरह से। बिल्कुल इस प्रोसेस से इसको भरते जाना है 1 बाय 1 करके। आप चाहें तो किसी की मदद भी ले सकते हैं और इन मिर्चियों को भर के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अकेले बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए आप चाहें तो 1-2 लोगों की मदद ले करके और इस मिर्ची के अचार को बना के तैयार कर सकते हैं। ये जो अचार है ना, ये 5 से 6 महीने तक बहुत ही आराम से चल जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। 6 महीने से ज़्यादा भी लॉन्ग टाइम ये रह सकता है, अगर जो आप अच्छी तरह से इसकी रख रखाव करते हैं। इसका जो जार है उसको बिल्कुल नमी रहित रखना है, उसमें नमी नहीं होना चाहिए। बीच बीच में धूप दिखाते रहें और बिल्कुल गीले हाथों से अचार को टच ना करें। तो यहाँ पे हमने सारी मिर्चियों को भर के तैयार कर लिया है और इधर गैस पे पैन रखी हूँ, इसमें डाली हूँ 1 चम्मच हींग। और इस हींग के धुएं से ये जो कांच की बरनी है इसको अच्छी तरह से सेक लूँगी। इसकी जो खुशबू होगी इसके अंदर आ जाएगी। इस तरह से अचार का जो टेस्ट होता है बहुत ही स्वादिष्ट बन के आता है। तो यहाँ पे हमने हींग के धुएं से बरनी को अच्छी तरह से, बरनी के अंदर हींग के धुएं को भर लिया है। और अब मैं इसके अंदर जो मिर्ची भर के रखी हूँ उसको शिफ्ट कर दूँगी और बाकी के जो बचे मसाले हैं उसको भी शिफ्ट कर दूँगी। तो आई होप कि आप सभी को हरी मिर्च की ये स्वादिष्ट अचार पसंद आएगा और आप सभी भी ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर जो आप सभी को रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई न्यू रेसिपी अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। अचार हमारा लॉन्ग टाइम तक सेफ रहे, ख़राब ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे 1 से 2 ढक्कन डाली है विनेगर से जो इसकी सेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। और इसमें डाली हूँ 1 चम्मच सरसों का तेल। बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेल का इस्तेमाल नहीं करूँगी। आप चाहें तो इस अचार को बिल्कुल बिना तेल का भी बना के खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर जो आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मसाला थोड़ा बचा था उसको भी हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से सेट कर दूंगी अचार को और ढक्कन लगा के इसको रख दूंगी। ये अचार आपका 24 घंटे के अंदर अच्छी तरह से खाने लायक हो जाता है। आप चाहें तो तुरंत भी बना के खा सकते हैं, तब भी बहुत ये अचार टेस्टी लगता है। मैं तो अभी बनाई हूँ और टेस्ट की हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहें तो तुरंत भी खा सकते हैं। और इसको आप 2 से 3 दिन तक धूप दिखा के और बीच बीच में धूप दिखाते रहें।